हाय, आई एम हितेश। आज की वीडियो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम और हमारे एंसेंट एजुकेशन मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है और जो एजुकेशन की स्कोप है, फ्यूचरिस्टिक स्कोप, इन सभी को कवर करेगा, इन सभी पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पर। हमने पुरानी वीडियोस में ये पढ़ा कि वहाँ किस तरीके से एजुकेशन का मतलब समझाया जाता था, लेकिन आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक गुरुकुल के अंदर वो मतलब किस तरीके से काम करते हैं। मतलब गुरुकुल मतलब क्या, फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अंदर एक जो शिष्य होता है उसकी लाइफ कैसे होती है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फीचर रेजिडेंशियल फीचर का क्या अर्थ है कि वो रहते कहाँ थे। इसके अंदर सबसे पहला फीचर है, गुरुकुल के अंदर ये निश्चित होता था कि जो हमारा शिष्य है वो गुरु के साथ रहेगा। शिष्य गुरु के साथ मिलकर के रहते थे पूरे दिन गुरु के आश्रम के अंदर, जिसको जो एक किसी जंगल के अंदर लोकेटेड होते थे। इसके बाद आता है हमारा गुरु शिष्य रिलेशनशिप। गुरु शिष्य रिलेशनशिप में क्या हो गया, जब शिष्य गुरु के पास रहते थे तो वो पूरा समय आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के बिताते थे, जिसके अंदर उनका एक खास बॉन्ड क्रिएट होता था, जिसके अंदर हम उसको कह सकते हैं गुरु शिष्य रिलेशनशिप। इसको हम आगे भी समझेंगे क्या होता क्या है इन अदर वर्ड्स। इसके बाद आता है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता था, क्योंकि वो साथ रहते थे, इसी वजह से गुरु जो है अपने शिष्यों की जो उसकी ताकत है, अपने शिष्यों में क्या वो किस चीज़ में अच्छे है, किस चीज़ में वो कमज़ोर है, उनकी कमियां क्या है, वो गुरु बहुत अच्छे से समझ जाता था, और जिसकी वजह से वो हर एक को पर्सनलाइज तरीके से एडवाइस देता था, या एडवाइस नहीं तो सिखाता था। उनके जो कैरेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होता था उसका बहुत बड़ा नॉलेज होता था। जिस तरीके से एक गुरु को जब वो उनके साथ पूरे समय रहता था तो उसमें वो स्टूडेंट्स का बिहेवियर जान जाता था कि उनका बिहेवियर क्या है स्टूडेंट्स का, शिष्यों का। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन का क्या अर्थ है, इसमें कहा गया है कि भैया जब गुरुकुल सिस्टम हम कह रहे हैं कि वो अपना पूरा जीवन गुरुकुल के अंदर गुरु के पास रहकर बिताते थे, तो यहाँ गुरु की जिम्मेदारी बनती थी कि वो बच्चों के जो एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाए। तो इसके अंदर जैसे हम फीचर पढ़ रहे थे तो एक फीचर आता है कि होलिस्टिक एजुकेशन होती थी, जिसके अंदर जो विषय पढ़ाए जाते थे, जो हमारे एकेडमिक नॉलेज होती है उसके अंदर विषय आते थे हमारे मैथमेटिक्स हो गया, अर्थशास्त्र, वेद संस्कृत का वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान विज्ञान। जो हमारा विज्ञान था वो वेदों के अंदर लिखा हुआ था। तो वेद पढ़ते थे, मैथमेटिक्स गणित पढ़ते थे, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, और साथ में उपनिषद जो कि उस टाइम की फिलोसफीज थी, दर्शन था, वो पढ़ते थे। इसके साथ लैंग्वेज और बहुत सारी अदर मतलब हमारे विषय हो गए। इसके साथ साथ वहाँ फोकस किया जाता था मोरल सब्जेक्ट्स के ऊपर भी, जिनसे मोरल ऑब्जेक्ट्स पर मतलब मोरल जो सब्जेक्ट्स होते थे, विषय होते थे हमारे, उनसे क्या होता था कि उसके कैरेक्टर के अंदर डेवलपमेंट आता था। जो हमारा स्टूडेंट होता है उसका कैरेक्टर मतलब उसको किस तरीके से वो एक अच्छा इंसान बन सकता है वो सिखाया जाता था, उसके अंदर गुण पैदा किए जाते थे। उसकी भी एक अलग पूरी की पूरी विधि होती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर गुण पैदा किए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा कि तीसरे नंबर पर ये होलिस्टिक एजुकेशन का हिस्सा चल रहा है, इसके अंदर तीसरे नंबर पर आता है प्रैक्टिकल एजुकेशन सिखाई जाती थी, प्रैक्टिकल स्किल। ये तो हो गई अभी जो हमारा जैसे मैथमेटिक्स हो गया, हमारे दिमाग के लिए जो होती है चीज़ें, मतलब हमारा ज्ञान जो हम इस संसार के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली इस दुनिया को जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके बारे में भी सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली स्किल्स सिखाई जाती है। जैसे उस टाइम पर तीरंदाजी मतलब धनुष बाण जो थे वो सबसे पीक पर थे, मतलब एंशेंट इंडिया में लगभग 2 से 3 हज़ार साल पहले। तो या अब भी मतलब हम कह सकते हैं ऐसा कि लगभग 600-700 साल पहले भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल्स हुआ करते थे, अब भी है लेकिन उस लेवल पर नहीं है।
तो इसको जैसे हम समझ रहे हैं कि इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स होती थी, जिस तरीके से धनुष बाण हो गए, मार्शल आर्ट्स हो गई, और साथ में हमारे मोर प्रैक्टिकल स्किल्स होगी जिनके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। इसके बाद आता है इन द एंड कंक्लूजन, मतलब इन द एंड जो हमारा फीचर है वो है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा के अंदर क्या होता था, जब एक स्टूडेंट शिष्य, मैं जैसे गुरुकुल में आया और मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, कंप्लीट की, उसके बाद एज अ गुरु का धन्यवाद देने के लिए, उनका ग्रेटिट्यूड के लिए, सम्मान देने के लिए मैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी उनको ऑफ़र करूँगा, या कुछ अमाउंट ऑफ ऐसे वस्तु ऑफ़र करूँगा जो उनको हेल्प करेगी, या फिर उनके किसी काम आएगी, या फिर उनके किसी काम आऊँगा अगर मैं किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उसको कहते हैं गुरु दक्षिणा, जो सबसे लास्ट में होती है। अब इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया फीचर क्या है। फीचर हमने पढ़ लिया कि गुरुकुल क्या होता है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि एक जो हमारा बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, उसकी लाइफ कैसा होता है, उसका दिन कैसा होता है गुरुकुल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो गुरुकुल है उसके अंदर जो बच्चा होता है वो 5 से 6 साल का बच्चा गुरुकुल के अंदर एंटर करता है, और लगभग 12 से 24 साल तक की एज तक के ग्रुप में वो गुरुकुल से बाहर निकलते हैं। मतलब 12 से 25 साल तक के रेंज में इतने साल बाद वो पढ़ करके बाहर निकलते हैं। ये क्या कहा गया है एक्चुअल में, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते थे उस गुरुकुल में रह करके अपना जो स्टूडेंट का जीवन था वो उसी के अंदर बिताते थे, जिसकी वजह से होता क्या है भैया, जिसके अंदर अपनी जो शिक्षा है वहाँ एडमिशन लेते थे और अपनी शिक्षा वहाँ पूरी करते थे गुरु के पास। अब इसके अंदर सेकंड जो चीज़ है, अब वहाँ एडमिशन तो ले लिया, अब वहाँ का दिन कैसा होता है, दिनचर्या क्या होती है एक स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट की जो दिनचर्या होती है गुरुकुल के अंदर वो होती है, मैं आपको बताऊंगा। बच्चा सुबह उठता है, और सुबह जल्दी उठने मतलब यहाँ माना जाता है जनरली जो शिष्य होते हैं उनकी सुबह जल्दी हो जाती है। जल्दी होने के साथ साथ वहाँ वे अपनी सुबह को प्रार्थना और ध्यान के साथ शुरू करते हैं। प्रार्थना और ध्यान होने के बाद वो अपनी जो अदर विषय है, जो हमारी एक्टिविटीज़ है, जो एकेडमिक नॉलेज है, जो भी विषय है, वो तरह तरह के विषय जो भी है उन पर उनको पढ़ते थे, जिसमें आ जाता है हमारा वेद आ जाता है। वेद के अंदर भी बहुत वैरायटी के विषय हैं, नॉलेज है, जिनको वो पढ़ते थे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा वेद मतलब धार्मिक नहीं होते हैं वेद, उपनिषद के अंदर फिलोसफीज होते हैं, और जो फिलोसफीज धार्मिक की तरफ जाती है। लेकिन वेद होता है ज्ञान, और वेद के अंदर नॉलेज समाई हुई थी, जिस तरीके से हमारी किताबें होती है बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, मैथमेटिक्स हो गई, साइंस हो गई, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अकेडमिक शिक्षा के अलावा कुछ प्रैक्टिकल स्किलों पर भी सिखाया जाता। तो मैंने जैसे कि बताया कि मैं आगे बताऊंगा वो प्रैक्टिकल स्किल्स क्या क्या होती थी, क्योंकि वो वहाँ रहते थे अपने घर से दूर, तो वो खाना पकाना, साफ सफाई करना या फिर खेती करना, ये सभी स्किल्स जो है वो सीखते थे और वो करते थे। इससे उनके अंदर एक और सेल्फ रिलायंस बनने की, सेल्फ सफिशिएंट बनने के, सेल्फ रिलायंस बनने के गुण पैदा होते थे। इसके बाद आता है हमारा जो स्टूडेंट्स होते, इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, देखो यहाँ पर जो बच्चा है वो साधारण जीवन जीता है और साधारण खाना खाता है। मतलब उनका विचार होता है कि दिमाग से बहुत तगड़े लेवल पर हो, लेकिन जीवन सादा जिए, नॉर्मल, जनरली अपना नॉर्मल जीवन जिए, ज़्यादा ऐसे चीज़ों की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान न दे। एक गुण ये भी इसके अंदर डेवलप होता है। पांचवा होता है गुरु पूरी तरीके से शिष्य की शिक्षा, मतलब वो जिम्मेदार होता है। गुरु जो होता है, जो मतलब हमारा गुरु है, वो शिष्य जो हमारा स्टूडेंट्स है, क्योंकि उसका पूरा जीवन, गुरु का पूरा जीवन इसी चीज़ में होता है कि वो किस तरीके से अपने जो स्टूडेंट, जो शिष्य है, उसके जीवन को बेहतर बनाने की, मतलब उसको जीवन को बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करता है। इसमें ये कहा गया है कि अभी मैं बताता हूँ, गुरु का पूरा ध्यान शिष्य के जीवन को बेहतर तरीके से जीने के बारे में सिखाने में जाता है, कि वो अपने जीवन को, अपनी जीवन की
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को और जो भी एक्सप्लोरेशन चीज़ें हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए इस ज्ञान से। इसके अंदर जो हमारा गुरु है वो उसके एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार होता है और साथ में आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार होता है। यहाँ हमारे जो एक हमने वो हमने यहाँ हमने जो हमारा गुरुकुल है, गुरुकुल के अंदर जो हमारी एक बच्चे की जीवन होता है, जो डे बाय डे एक्टिविटीज़ होती है वो पढ़ी। इसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि भारत के अंदर गुरु का क्या सम्मान होता है। भारत के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश के अंदर गुरु को सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। सबसे बड़ा सम्मान उस टाइम पे दिया जाता था और शायद आज भी लोगों के दिल में वो चीज़ है। पुराने जो हमारे जैसे बड़े बूढ़े लोग सिखाते भी है कि गुरु का सम्मान सबसे बड़ा होता है। गुरु असल में सम्मान ही चाहते हैं। क्या होता है ये गुरु का सम्मान सबसे बड़ा क्यों होता है? क्योंकि जब वो अपना पूरा जीवन उस शिष्य के जीवन को बेहतर बनाने में बिता देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे देश के ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स प्रोड्यूस होते हैं, ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स प्रोड्यूस होते हैं। कहते नहीं है आदि शंकराचार्य और जो भी बेहतरीन भारत के बड़े बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे वो किस तरीके से बने होंगे, बड़े बड़े गणितज्ञ थे वो किस तरीके से बने होंगे, इसी मेथड की तरीके से। इस मेथड की वजह से उनके अंदर सोशल और जो भी हमारे स्किल होती है और जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो उनके अंदर बहुत अच्छी पैदा होती है। उनके अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है और वो जीवन की बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उस टाइम पर उन लोगों ने काफ़ी अच्छे लेवल पर वृद्धि की थी। उस टाइम के बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स पैदा हुए थे गुरु की वजह से, इन गुरुकुल सिस्टम की वजह से। गुरुकुल सिस्टम बिलीव्स करते थे कि किसी इंसान की बुद्धि को बढ़ाने के लिए उसको कुछ इस तरीके के चैलेंजेस दिए जाए, ऐसे टास्क दिए जाए, चैलेंजेस टास्क दिए जाए जो उसको समझने पर मजबूर करते, जो उसको दिमाग को चलाने पर, यूज़ करने पर मजबूर करते। जैसे मैथमेटिक्स होता है और साथ में रीजनिंग भी होता है और साथ में जैसे आज की डेट में मतलब आज बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें हम अपना दिमाग खर्च करते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारा इंटेलेक्चुअल बढ़ता है। मैथमेटिक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, या फिर हमारी रीजनिंग हो गई, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे हम अपने बुद्धि को बेहतर बनाते हैं। और साथ में ये हमारा गुरुकुल सिस्टम एक चीज़ ये बिलीव करते थे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जिसमें वो सवाल पूछने और सवाल जो अपने विचार है उनको बताने में, उनको जाहिर करने में, व्यक्त करने में सहज हो, सरल हो, वो मतलब कंफर्टेबल हो गुरु से बात करने में। अब देखो पूरे दिन जब वो गुरु शिष्य रिलेशनशिप का अर्थ ही यही है कि वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है कि जो भी उनके विचार होंगे, जो भी उनकी क्वेश्चंस होंगे, वो एक तरीके से आदान प्रदान बहुत अच्छे लेवल पर हो जाते हैं। इसके साथ एक और चीज़ बताता हूँ, ये तो हो गया पैटर्न, गुरुकुल का पैटर्न। लेकिन जब एक ऐसा गुरु जो होता था, हम कहते हैं कि गुरु की जो काबिलियत है वो क्या होती थी उस टाइम पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स का मतलब है कि स्कॉलर्स उस टाइम पर उन गुरुओं को कहा जाता था जो जीवन में मतलब जो जीवन को समझते थे, जो वेदों के अर्थ को समझते थे, जो हर तरीके के मतलब एक स्पेशलाइजेशन के अंदर घुस जाते मतलब जैसे एक गुरु है जिसका विषय है मैथमेटिक्स, तो वो सिर्फ उस क्लास के ही मैथमेटिक्स को नहीं जानता, बल्कि वो जीवन में अभी तक जैसे एक साइंटिस्ट होता है उस तरीके से, जिस तरीके से, अब आप ये समझिए अगर आपकी क्लास में एक साइंटिस्ट आकर के, एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट आकर के आपको पढ़ाएगा तो कैसा लगेगा, बिल्कुल उसी तरीके से उस टाइम के गुरु होते थे जो एक स्पेशलाइजेशन के अंदर एक्सपर्ट होते थे, वो आपको आकर के पढ़ाते थे।